नमस्कार। आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था को लेकर बड़े-बड़े आंकड़े दिखाए जाते हैं। जबकि खबर ये है, सीएनबीसी की रिपोर्ट की माने तो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को 3 लाख करोड़ का घाटा हुआ है। अगर हम बात करें एचयूएल की, तो उसका 64,000 करोड़ का मार्केट कैप गिरा है। दूसरे जो उसका मार्केट कैप 64,500 करोड़ से गिरकर 5.2 लाख करोड़ तक हुआ है। और दूसरे कंज्यूमर कंपनी की बात करें जैसे नेस्ले और वरुण बेवरेजेस की, उन्होंने भी 12,400 करोड़ और 30,000 करोड़ लॉस किए हैं। 14 टू 15% का लॉस हुआ है। जबकि एफएमसीजी जो ब्रांड्स होते हैं वो तो लोग खरीदते खरीदते, चिप्स है, शैम्पू है, तेल है, जो टूथपेस्ट है, ये तो ऐसी बेसिक सी चीज़ें हैं जो लोग खरीदते ही खरीदते हैं। इनके भी सेल्स में ड्रॉप हुआ है। ऐसे कार के सेल्स में भी बहुत बड़ा ड्रॉप देखा गया है। अब लोग जो है वो कार भी नहीं खरीद रहे हैं। एक तो इन अगर आप लास्ट क्वार्टर की बात करें तो बहुत ही बदतर हालत हो चुकी है। लोग जो है सिर्फ एसयूवी ही खरीद रहे हैं क्योंकि इंडियन सड़कों पे सिर्फ एसयूवी ही चल सकती है इतने गड्ढों में, और बाकी जो कार्स है वो उसका सेल्स ड्रॉप हुआ है। ऐसे ही धीरे धीरे मिडिल क्लास की जो इनकम है वो गिरी है। पेंट भी लोग नहीं खरीद रहे हैं। तो हालात जो है वो बहुत ही बुरे हैं मिडिल क्लास के। गरीब आदमी के लिए बढ़िया है, जो अपनी सर्विसेज देता है, अपने प्रोडक्ट बेचता है, उसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली सरकार ये चाहती नहीं है कि आप नौकरी करें। सरकार ये चाहती है कि आप खुद का कुछ प्रोडक्ट निकालो, खुद की कोई सर्विस दो, खुद की कंसल्टेशन दो। इसलिए वो टैक्सेस लगा-लगा के आपको गरीब करना चाहती है। आज जो आप मेड और कुक से पूछोगे कि कैसा क्या चल रहा है, क्या रेंट है, किसका क्या है, तब आपको पता चलेगा कि वो उसके जो बच्चे हैं, वो कभी भी ये नहीं सोचे वो काम नहीं करने वाले। मेड की लड़की मेड नहीं बनेगी, कुक का लड़का आपका कुक नहीं बनने वाला है। तो इसलिए फिर ये लोग अगर वो बनेंगे नहीं, तो ये मिडिल क्लास के बच्चों को ही ये सारे काम करने पड़ेंगे। आपने वो वीडियोज़ देखे होंगे, मोमोज़ का ठेला लगाने वाले से पूछते हैं कि आप कितना कमाते हो, तो 5,000 बोलता है, फिर वो बोलता है 5,000 दिन का, और उस पे टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि ठेले पर से कौन-सा टैक्स देगा, वो तो कैश में भी ले लेगा। तो ये समझना पड़ेगा मिडिल क्लास को कि सिर्फ़ नौकरी ही एकमात्र उपाय नहीं है, एकमात्र चीज़ें नहीं है कि सिर्फ़ आपको नौकरी करनी है, सबकी नौकरी नहीं लग सकती। और उसमें भी मिडिल क्लास के बच्चों को सरकारी नौकरी चाहिए, जो कि लगभग असंभव है। क्योंकि अगर 18 लाख लोग बैठेंगे एग्ज़ाम में, 8 लाख लोग अपीयर होते हैं, 2500 से 2700 लोग मेंस क्लियर करके इंटरव्यू तक पहुँचते हैं, और 800-900 पोस्ट होती है। तो अब कितने क्या क्लियर होगा? मान लीजिए कि किसी के 50,000 भी रैंक भी आ गई उस एग्ज़ाम में, तो उसने टेक्निकली साढ़े 7 लाख लोगों को पीछे से छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि सिर्फ़ एक ऑप्शन आपके पास नहीं है, आपको मल्टीपल ऑप्शंस लेके चलना पड़ेगा, कई सारे काम करने पड़ेंगे। कोई एक जो है वो पेपर भी फेंकता है आपके घर पे, उसके बाद वो मैकडॉनल्ड्स में काम भी करता है, उसके बाद ओला, उबर भी चलाता है, उसके बाद वो स्विगी, ज़ोमैटो का रेलवे बॉय भी है। ये सारे काम कर के वो अच्छा खासा पैसा बना सकता है। गुरुग्राम जैसी जगह पे 50-60 हज़ार वो महीने का कमा सकता है। तो आपको भी एंटाइटलमेंट जो है जॉब का, वो छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा हम लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। कोई एक नई स्किल सीखिए और उस पे काम करना चालू करिए। कंसल्टेशन का काम चालू करिए, क्योंकि जो नए-नए अमीर बनेंगे, उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि कार जो है कौन-सी खरीदनी है, घर कौन-सा खरीदना है। तो इसकी नॉलेज लीजिए। जैसे फाइनेंस की नॉलेज लीजिए, फिर फाइनेंस की नॉलेज को बाँटिए। आप देखेंगे ये बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर जो है वो स्टॉक मार्केट में कितना पैसा कमाए हैं, और वो सिखाकर कितना पैसा कमाते हैं, कोर्सेज़ कितने बेचते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे जा रही हैं। क्योंकि जो सीखता है, वो तो उतना नहीं कमा पाएगा, लेकिन जो सिखा रहा है, वो दबा के पैसा कमाता है।
आपको ये जो लोग कहते हैं कि 97 में पीडीलाइट इतने का था, आज इतने का हो गया, तो वो एक व्यक्ति जो है वो कभी आपको मिलेगा नहीं। वो ये मैंने ज़रूर मिलेगा जिसने आपको सिखाकर पैसे कमा लिए। तो ज्ञान लेना भी पड़ेगा और ज्ञान बेचना कैसे है, वो भी आपको समझना पड़ेगा। अन्यथा आप नौकरी में सर्वाइव नहीं कर सकते। जो लोग कमेंट सेक्शन में आकर तर्क देंगे कि सरकारी नौकरी में तो एकदम राजा बन जाते हैं, राजा नहीं बनते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो सरकारी नौकरी भी छोड़कर अपनी कोचिंग खोलते हैं या अपना खुद का कुछ करते हैं। रोमन सैनी ने अन अकेडमी खोली है, उसको तो ज़रूरत नहीं है। अलग पांडे का भी उन्होंने अपना खुद का कुछ किया है, फिजिक्स वाला। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोग जो है नौकरी ही करें। कहीं न कहीं आपको खुद पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अन्यथा टैक्सेस लगते जाएँगे और मिडल क्लास कोलैप्स हो जाएगी। ये जो हम लोग अपने इसमें एंटाइटलमेंट ढूँढते हैं, एक रिस्पेक्ट ढूँढते हैं, वो ढूँढना बंद कर दीजिए, क्योंकि टैक्स लग-लग के हालत खराब हो जाएगी। और एक घर में ये ज़रूरी है कि पति-पत्नी दोनों कमाएँ, क्योंकि एक के सैलरी पे घर चलने वाला नहीं है। तो बच्चों को भी जल्दी से जल्दी आप सेटल करें। उसको 28-28, 30-30 साल तक पढ़ाते रहोगे, तो कुछ होना नहीं है। सरकार तो देखिए कुछ करेगी नहीं। और मिडिल क्लास में इतना दम है भी नहीं कि वो सोशल मीडिया पे लिख सके। वो पहले ही बता देती है कि हम तो इसी को वोट डालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे 2000 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाए, तब भी हम इसी को वोट डालेंगे। जब आपने क्वेश्चन पेपर पहले ही लीक कर दिया, तो पॉलिटिशियन को मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो मेहनत करेगा ही नहीं, क्योंकि आप तो उसी को वोट डालोगे, और अपोज़िशन भी मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये तो हमको वोट डालेंगे ही कम वोट में। इसलिए पहली बात तो ये बताएँ नहीं कि आप किसको वोट डालने वाले हैं, अपने तक ही रखिए। वो बहुत ज़्यादा फ़ोर्स भी करे तो कहे पैसे देगा क्या तू इस बात के? इसलिए ये कभी रिवील नहीं करना। लोग अपने व्हाट्सएप पोस्ट पे, फेसबुक पोस्ट पे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे क्लियरली लिख देते हैं कि किस पार्टी को, किस नेता को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कभी बताइए मत। अन्यथा ये होगा कि आप तो कुछ कर नहीं पाओगे, और फिर एक नई मिडिल क्लास आएगी, ये जो गरीब है, ये जब मिडिल क्लास में एंटर करेंगे 10-15 साल के बाद, फिर ये करेंगे प्रोटेस्ट, तब तक आप गरीब हो चुके होंगे। इसलिए समझिए, किसी को, किसी आइकन को भगवान मत बनाइए। किसी नेता को, किसी क्रिकेटर को, किसी एक्टर को भगवान मत बनाइए। अपने फैमिली पे फ़ोकस करिए, और ये समझिए कि एंटाइटलमेंट जॉब में नहीं ढूँढना है, आपको पैसे और सुकून ढूँढना है। जब पैसा और सुकून आप ढूँढोगे, तब बात बनेगी, तब आप ज़्यादा पैसे कमाओगे। जैसे एक से लोग बनना चाहते हैं 50,000 में सिविल इंजीनियर, लेकिन क्रेन ऑपरेटर को 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। अच्छा, जो 50वीं मंजिल तक जाती है। लेकिन लोग ट्रेन ऑपरेटर बनेंगे नहीं, बनेंगे तो फिर सिविल इंजीनियर बनेंगे, क्योंकि कूल लगता है, आई एम अ सिविल इंजीनियर, ऐसा बताने में। ट्रेन ऑपरेटर बताने में कूल लगता नहीं है। और मैरिज मार्केट की भी वही डिमांड है कि सरकारी नौकरी होगी तभी शादी होगी आपकी। अगर सरकारी नौकरी आपकी नहीं है, तो शादी ही नहीं होगी। जैसे ही मैरिज मार्केट में लोग गिग इकोनॉमी को एक्सेप्ट करने लग जाएँगे, वैसे ही पूरी चीज़ बदलना चालू हो जाएगी। तो जो ट्रेंड आप आपके आस-पास चल रहा है, आप अपने मेट से बातें करो, कुक से बातें करो, कचरे वाले से बात करो, स्वीपर से बात करो। धीरे-धीरे आपको क्लैरिटी मिलने चालू हो जाएगी। जैसे ही आपको क्लैरिटी मिलना चालू होगी, आपको समझ में आने लग जाएगा कि चीज़ें कैसे होती हैं। आप ट्रेंड को फ़ॉलो करो, जो ये काम मेड के करते हैं, कुक के करते हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन के करते हैं, यही मिडिल क्लास के बच्चे 10-15 साल बाद करेंगे, बस नाम कुछ अलग रख देंगे। होम मैनेजर या कुछ ऐसे करके अलग सा नाम रख देंगे, ताकि थोड़ी इज़्ज़त रहे। काम यही करना पड़ेगा, जैसे यूएस, कनाडा में मिडिल क्लास के बच्चे काम करते हैं, स्टोर कीपर के, वैसे ही काम इंडिया में होने लग जाएँगे। तो एक बार इकोनॉमी को रॉकेट लगा, तो नौकरी में आप पैसे बचा नहीं पाओगे। जो टैक्सेस ही इतने सारे हैं, अभी ही कितने सारे हैं आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसलिए अब ये एंटाइटलमेंट जो है, इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सरकार तो आपकी आपके साथ कुछ करने वाली नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास एग्ज़िस्ट नहीं करती। एक लॉलीपॉप आपको टिका देगी, जैसे 12 लाख का लॉलीपॉप आपको दे दिए गए हैं, और आप उसी को लेके नाचने लग गए। इसलिए मल्टीपल चीज़ें करिए, ढूँढिए कि आप क्या कर सकते हैं।
अलग-अलग, और वो मल्टीपल चीज़ों को करने लग जाए। जैसे एक फ़ेमस तमिल एक्टर हैं, आर माधवन, उन्होंने बोला था कि अगर मुंबई में आप हेयर ड्रेसर हो, आप 7,000 से 11,000 तक पर डे कमा सकते हो। लेकिन लोग उसको भी कास्ट से रिलेटेड कर लिए, और एक बंदे ने कमेंट कर दिया उस वीडियो के नीचे कि आप तो ब्राह्मण हो तो ऐसे ही बोलोगे, या छोटे काम करने को बोलोगे। तो देखिए, काम कोई भी छोटा नहीं होता, जिसमें पैसा आ रहा है वो आपको करना ही पड़ेगा। सब लोग इन्फ्लुएंसर नहीं बनने वाले, सब लोग नौकरी करने वाले नहीं हैं। जो गरीब तबके का है उसके लिए सरकारी नौकरी छोड़ दीजिए, लेकिन सरकार डायरेक्टली ये बात आपको नहीं बोल सकती। तो सरकार नौकरी को ही ऐसा बनाएगी कि आपका तेल निकल जाए, आपको नॉर्थ ईस्ट भेजेगी, और या फिर आपको साउथ के कोई जगह पे भेज देगी जहाँ से बहुत दूर रेलवे स्टेशन हो, 100 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट भी बहुत दूर है। तो वो आप वैसे ही परेशान हो जाओगे, और वहाँ पे अगर सरकारी नौकरी में काम नहीं भी रहा तो ना उसमें मॉल है ना थिएटर है, तो फिर आप करोगे क्या? एक समय के बाद फिर लड़कियां भी ऐसे लोगों से शादी नहीं करेगी, क्योंकि हर 2 साल में ट्रांसफर ही होते रहेंगे। तो पत्नी और बच्चे एक तरफ रहेंगे और आप कहीं और रहेंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी उतना ही काम करिए जितना की ज़रूरत है। बहुत 90 घंटे काम करना, 70 घंटे काम करना, तो 1 घंटे के हिसाब से तो आपको पैसे मिलते नहीं हैं। आपको काम 9 घंटे के ही पैसे मिलेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा एफर्ट मारने का कोई मतलब नहीं है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई नया टॉपिक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद।